हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यहां पर 12th फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिस्कशन चल रहा है। इसमें पहली चैप्टर को स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इसकी 2 वीडियो आ चुकी है बेटा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें और उन वीडियो को ज़रूर देखें। जो दूसरी वीडियो है वहाँ पर बात हुई थी कूलॉम्स लॉ के बारे में, और वहाँ पर बताया गया था कि कूलॉम साहब ने किस हिसाब से 2 चार्ज पार्टिकल जो कि पॉइंट चार्ज होते हैं, पॉइंट चार्ज भी बताया था कि अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर 2 चार्जेस रखे हैं उनको पॉइंट चार्जेस बोलेंगे। तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है, मतलब रिपल्सन फोर्स हो या अट्रैक्शन फोर्स हो, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है। मतलब कूलॉम साहब ने क्या किया था, इसकी वेक्टर फॉर्म भी दी थी और इसकी स्केलर फॉर्म भी दी थी। तो स्केलर फॉर्म के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और उन्होंने जो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट जो डिवाइस यूज की थी उसको बोलते हैं टॉर्सन बैलेंस। तो उस टॉर्सन बैलेंस का भी पूरा फिगर बना करके दूसरी वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से डिक्टेट किया गया था। तो आज हम यहाँ पर उसके जो स्केलर फॉर्म थी, एक वेक्टर फॉर्म है, एक स्केलर फॉर्म है, तो हम लोगों ने स्केलर फॉर्म का डिस्कशन किया था। तो जो स्केलर फॉर्म थी उसके बिहाफ पर 2-3 न्यूमेरिकल यहाँ पर देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, उसको देखेंगे। लेकिन पिछला थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लें कि स्केलर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ है क्या। तो कूलॉम साहब ने क्या बताया था, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ इधर लिख लेते हैं, कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ क्या था, कूलॉम साहब ने बताया था कि अगर कोई 2 पॉइंट चार्ज हों Q1 Q2 और उनके बीच के जो डिस्टेंस हो स्मॉल r हो, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है उनके प्रोडक्ट के। तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट कर दीजिए और जो उनके बीच की डिस्टेंस होती है उसका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर का। फिर यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वैसे ही रहेगा। इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं बेटा, ये बताया हुआ था। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है, इस k की जो वैल्यू होती है, इस k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। तो ये तो बेटा इसकी वैल्यू हो गई। और इसको इस ढंग से रखते हैं, जब कभी भी ये किस केस के लिए है, जब हमारा जो मीडियम होगा, इनके बीच में जो मीडियम होगा वो एयर होगा या वैक्यूम होगा बेटा, एयर होगा या वैक्यूम होगा। तो इसको आप लेकर के चलेंगे। और साथ में हमने के बारे में बताया था कि ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ मीडियम पर, बिटवीन चार्जेस, जो बिटवीन चार्जेस नेचर मीडियम होगा उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का उसका नेचर है, वैक्यूम है कि एयर है कि वाटर है कि क्या क्या है। अगर मान लीजिए कोई दूसरा मीडियम दिया होता तो उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यहाँ लगता है, ठीक है। अगर कोई अदर मीडियम दिया होगा तो उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा, जिसको बोलेंगे कैपिटल के, जिसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। तो जब हम लोग डाई इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसके बारे में जानेंगे, यहाँ बगैर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के ही काम हो जाएगा। तो ये था हमारा पिछली वीडियो का कुछ, और साथ में पिछला भी देख लीजिएगा आप जा करके आई बटन पे क्लिक करके, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। आज हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा, आपके बुक में होगा कि एक कोई स्क्वायर दिया है बेटा, एक कोई स्क्वायर दिया जाता है इस क्वेश्चन में। ये कोई स्क्वायर दिया है ऑफ साइड स्मॉल ए, इसकी जो पूरी साइड्स है वो किस लेंथ की है, वो ए लेंथ की है बेटा, स्मॉल ए लेंथ की। या स्क्वायर है, कोई भी लेंथ आपके बुक में मेंशन कर सकता है। हमने यहाँ पर स्मॉल ए कंसीडर कर लिया कि जो इसकी जो साइड है, इसकी जो लंबाई है, ये क्या है, हमारा स्मॉल ए है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं स्क्वायर ठीक है, स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड ऑफ लेंथ
स्मॉल ए, ठीक है। स्मॉल ए भुजाओं का हमारा ये बेटा एक वर्ग है और इसके सभी कोनों पर क्यू चार्ज रखा हो बेटा, सभी कोनों पर क्या, सारे कॉर्नर्स पर क्यू चार्ज रखा हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और बोला जा रहा है कि जो ए साइड है इस वाले पर हमको इलेक्ट्रिक फोर्स लेकर के आता है कि ये टोटल कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बेटा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी बोल सकता है, यहाँ पर भी बोल सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर मतलब ए बी सी डी कुछ भी बोल सकता है। तो जिस पर भी बोले उसको आप फिक्स मान लेंगे कि ये फिक्स है। तो क्या होगा, अगर ये फिक्स है तो ये वाला जो चार्ज होगा वो इधर की ओर फोर्स लगाएगा, ये वाला जो चार्ज होगा वो इस पर फोर्स लगाएगा, और ये वाला चार्ज जो होगा वो इस पर फोर्स लगाएगा। और इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स मान लिया बेटा। तो ये अगर इस पर फोर्स लगाएगा और इसका नाम अगर हम दे दें F2, इस फोर्स का नाम अगर हम F2 दे दें तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी बेटा, ये आ जाएगा F2। अगर मान लीजिए इसने F1 फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा F1, तो ये सीधे निकलेगी तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगी, F1 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर इस वाले ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और उसका नाम हमने दे दिया F3, तो अगर ये F3 हो गया तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, बीचों बीच से होकर के जाएगा और इसका नाम दे दिया हमने F3। ये F3 नाम दे दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस पर टोटल फोर्स लेकर के आना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम F1 निकालें तो F1 क्या होगा बेटा, F1 किनके बीच की बात हो रही है, गौर से देखिए, इनके बीच की डिस्टेंस है A, और ये वाला पॉइंट क्या है, A पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, D पॉइंट है। इसी डायरेक्शन में हमारा F1 लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी चार्ज क्या है, Q है, और इस जगह पे भी चार्ज क्या है, Q है। फॉर्मूला क्या है मेरा, F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बेटा। तो उस हिसाब से ये जो F1 है वो क्या होगा, K होगा, Q1 का मतलब Q, Q2 का मतलब भी Q, और अपॉन R स्क्वायर का मतलब हो गया A स्क्वायर, ठीक है। तो F1 क्या आ जाएगा बेटा, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। F1 क्या आ जाएगा, K Q स्क्वायर, थोड़ा बड़ा लिख दें, F1 इक्वल आएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। ये F1 की वैल्यू आ गई बेटा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, इसी तरीके से अगर आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, जो F2 है ना, F2 फोर्स जो है वो भी क्या आएगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। F2 फोर्स जो है ना वो क्या आएगा बताइए, वो भी तो यही आएगा, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। क्यों आएगा, क्योंकि गौर से देखिए दोनों तरफ चार्जेस जो हैं वो Q और Q हैं, और इनके बीच की भी डिस्टेंस क्या है, स्मॉल a ही है। आपको पता होना चाहिए कि जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है उसकी जो लेंथ होती है वो a√2 होती है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी हो गई वो a√2 हो गई। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर देखिए F1 को गौर से देखिए, तो जितना F1 है उतना ही F2 है। इसका मतलब F1 और F2 आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। और जब दो इक्वल फोर्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उनके बीचों बीच से जाता है, ठीक है। तो पहली चीज F1 और F2 को देखिए, आपस में बेटा ये दोनों इक्वल हैं और 90 डिग्री पर हैं। तो अगर 90 डिग्री पर हैं तो कहाँ से जाएंगे, बीचों बीच से इनका रिजल्टेंट होकर के जाएगा। लेकिन पहले हम लोग F3 की बात कर लें, जरा F3 की बात करें तो F3 फोर्स क्या आएगा, F3 फोर्स इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है। तो क्या बनेगा, K Q और बीच की दूरी है बेटा √2a, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, F3 इक्वल K Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये बेटा F3 जो है वो हमने थर्ड इक्वेशन बना ली। अब गौर से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बेटा आप क्या देख पा रहे हैं कि जो F1 है वो किसके बराबर है, F2 के बराबर है, और साथ ही साथ
F1 और F2 आपस में बराबर हैं। और एक बात और है इनके साथ कि जो F1 है वो परपेंडिकुलर दिख रहा है बेटा किसके, F2 के। F1 क्या है, F2 के परपेंडिकुलर दिख रहा है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा दे रहे हैं, हम अब इनका रिजल्टेंट लेकर के आएंगे। तो F1 और F2 का रिजल्टेंट लेकर के आइए। तो रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, तो F1 और F2 का रिजल्टेंट बेटा हम लेकर के आ रहे हैं। उस रिजल्टेंट को हमने FR नाम दे दिया। अब गौर से देखिए, आप क्या लिख सकते हैं बताइए, आप लिख सकते हैं F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 और कॉस बेटा बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री का है। क्यों है, क्योंकि दोनों क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो थीटा हो गया 90। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और हमने इसको जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, वो आई है KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर आई है। इसको हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया, कैपिटल K मान लिया बेटा। कैपिटल K अगर हम मान लें तो देखिए दोनों वैल्यू सेम है, हम इसकी वैल्यू कैपिटल K मान लें या स्मॉल f मान लीजिए, ठीक है। तो दोनों वैल्यू सेम है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि क्या बन जाएगा, FR इक्वल हो जाएगा बेटा, क्योंकि आपने F लेट कर लिया है तो बनेगा F स्क्वायर, साथ में फिर से F स्क्वायर और 2F इंटू F और cos 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है। हमने यहाँ F1 और F2 को F कंसीडर कर लिया है ताकि इतनी खतरनाक वैल्यू हमको रखनी ना पड़े, ठीक है। फ़ायदा क्या हुआ कि गौर से देखिए, जो FR होगा वो क्या बन जाएगा, F स्क्वायर तो 2F स्क्वायर हो जाएगा और ये बेटा पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। यहाँ बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा और F आ जाएगा। कहाँ लगेगा ये बेटा, दोनों के बीच में। किस डायरेक्शन में, along F3 बोल सकते हैं, along F3 के डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा। कहाँ लगेगा, along F3। अब आप क्या देख रहे हैं, since F3 and FR in same direction, ये कहाँ है, ये सेम डायरेक्शन में है। तो बेटा अगर सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं तो क्या कर दिया जाता है, उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। देयरफॉर नेट रिजल्टेंट या नेट फोर्स ऑन चार्ज Q एट ए पर जो चार्ज Q रखा हुआ है इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है उसको लेकर के आए। तो हमने लिखा F नेट। अब F नेट किसके बराबर हो गया बताइए, F नेट बराबर हो गया FR प्लस F3। अब FR की वैल्यू रखें, वो क्या है, √2F है, ठीक है। F3 की जरा वैल्यू रखें तो F3 की वैल्यू क्या है, KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर है। जरा F की जो वैल्यू लेट की है उसको रख दें। तो F की वैल्यू क्या लेट की हुई है, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो यहाँ रख दीजिए KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और ये है KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। बेटा फाइनली यहाँ पर क्या होगा, KQ स्क्वायर अपॉन 2A, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर बेटा कॉमन कर लीजिए। अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2 प्लस 1/2। तो ये टोटल नेट फोर्स आ गया बेटा, ये नेट फोर्स आ गया न्यूटन में। ये न्यूटन में पूरी वैल्यू आ गई फोर्स की। अब क्योंकि यहाँ पर ना हमको A पता है ना हमको Q पता है तो हम K की भी वैल्यू यहाँ नहीं रख रहे हैं, वरना खराब लगेगा देखने में, है ना, छिछियावन हो जाएगा पूरा। तो जो भी पढ़ के आए वो सब बेकार। तो यहाँ पर क्या है, K में ही ले रहे हैं। अगर इसकी जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती K की या Q की या A की तो हम उस वैल्यू को भी रखते। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लगा लीजिएगा। स्क्रीन को पॉज कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें, ठीक है।
अगर इसमें आप और वैल्यू रखना चाहें के की वैल्यू, है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि गोबर फैला के मानेंगे, तो ऐसे गोबर खोरों के लिए ये भी देख लो। तो यहाँ गोबर खोरो, यहाँ रख दो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और बेटा यहाँ वैल्यू रखिए 2 + 1/2। ठीक है। कुछ बच्चे शोषण की भावनाओं में रहते हैं, कहते हैं पूरा आंसर लेंगे, तो उनके लिए भी ले लो भैया एफ नेट। इस के की वैल्यू बेटा ये भी लिख सकते हैं 9 × 10⁹, और फिर आ जाएगा बेटा के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिखा है √2 + 1/2, है ना। जिसमें खुश हो पाओ उसमें खुश रहो, ना खुश हो पाओ तब भी खुश रहो। तो इसको आगे आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो, लेकिन उससे कोई तिरंगा लहरेगा नहीं, तो यहीं पे रहने दीजिए। बाकी गोबर खोरों के लिए ठीक है, पॉज करके नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा एक क्वेश्चन ये हो सकता है, बहुत पूछा जाता है आपसे, कि यहाँ पर क्या है कि फिर से एक स्क्वायर दिया हुआ, बेटा ये फिर से एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, इसमें फिर से आपको एक स्क्वायर दे दिया है। इस स्क्वायर में क्या किया गया है बेटा, इस स्क्वायर में इसके दो साइड में तो कैपिटल क्यू रख दिया गया है, इसके एक कॉर्नर के एंड पर कैपिटल क्यू और एक कॉर्नर के एंड पर स्मॉल क्यू रख दिया गया है, और आपसे बोला गया है कि स्मॉल क्यू पर आप फोर्स लेकर के आइए। ठीक है, सॉरी, और बोल रहा है कि जो स्मॉल क्यू पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू इफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू इज 0। मान लीजिए कि यहाँ पर जो फोर्स लगा है किसी भी क्यू पर ले लें, तो हम इसी कॉर्नर पे ले रहे हैं, ये वाला जो क्यू है, तो इस स्मॉल क्यू पर जो टोटल फोर्स लग रहा है बेटा वो 0 है, और ये फिर से हमारा क्या है, एक स्क्वायर है। तो अगर फिर से ये एक स्क्वायर है बेटा, ये क्या है, स्क्वायर, ये फिर से एक स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब वर्ग, और वर्ग मतलब सारी भुजाएं बराबर, तो ये भुजा हो गई ए और ये वाली भी भुजा हमने ए ले ली, तो सारी लेंथ जो हो गई वो बराबर हो गई, ये भी ए हो गया। तो फिर से सारा सिस्टम वही हो गया। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए एक फोर्स इधर की ओर अप्लाई होगा और एक फोर्स इधर की ओर अप्लाई होगा, तो इसने जो फोर्स अप्लाई किया वो हो गया F1, और इसने जो फोर्स अप्लाई कर दिया वो हो गया बेटा F2, और यहाँ से जो फोर्स अप्लाई हुआ वो हो गया F3। टोटल सवाल पिछले ही वाला है। ठीक है, तो यहाँ से F1, ये लाइन ऑफ एक्शन F1 की हो गई बेटा, ये लाइन ऑफ एक्शन F2 की हो गई, ये क्यू चार्ज को इधर लिख ले रहे हैं, और ये लाइन ऑफ एक्शन जो हो गई वो F3 की हो गई। पूरा सवाल पिछले तरीके से है, बस यहाँ पर जो F नेट दे रखा है ना, F नेट, दैट इज F नेट जो आपका दे रखा है वो 0 दे रखा है, और आपसे बोला गया है कि यहाँ पर रिजल्टेंट, सॉरी, यहाँ पर स्मॉल क्यू की वैल्यू लेकर के आइए प्लस क्यू के रिस्पेक्ट में। तो आइए अब हम लोग F1 डायरेक्ट निकालते हैं, क्योंकि एक बार तो सीख ही गए हैं। तो बेटा F1 डायरेक्ट कैसे निकलेगा, F1 का मतलब इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा, और Q यहाँ पर बीच की दूरी हो गई, तो कूलाम्स लॉ से F1 क्या आ जाएगा, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन बीच की दूरी, ये बन गया। इसी तरीके से अगर आप F2 निकालते हैं तो F2 में भी सीन वही है कि यहाँ पर भी Q लगा है, यहाँ पर भी Q लगा है, तो F2 क्या हो जाएगा, K Q
कैपिटल Q बेटा अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर बेटा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ रही कि भैया ये जो F1 और F2 हैं ये आपस में क्या हैं, बराबर चल रहे हैं। सब कुछ पिछले ही सवाल है जो अभी अभी हमने बताया है। तो यहाँ से एक बात निकल के आ रही है कि जो F1 और F2 हैं ये बराबर चल रहे हैं और इनकी वैल्यू है के क्यू, के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन ए स्क्वायर चल रही बेटा। इनकी वैल्यू चल रही है कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन ए स्क्वायर। इसको हमने f मान लिया कुछ देर के लिए, हमने इसको स्मॉल f लेट कर लिया, ठीक है। ये हमको काम आने वाला है पिछले ही सवाल की तरह। और F3 भी निकाल लें तो F3 क्या हो गया, F3 ये फोर्स हो गया और ये जो भुजा होती है वो होती है a√2 मतलब भुजा √2। तो यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा Q अपॉन √2a का होल स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो ये हमारा F1 F2 F3 तैयार हो गया। अब पिछले ही सवाल की तरह आप क्या देख पा रहे हैं कि जो F1 और F2 है ये आपस में परपेंडिकुलर भी है और साथ में इक्वल भी है। इसका मतलब इनका रिजल्टेंट जो होगा वो बीचों बीच से होकर के जाएगा। तो अगर बीचों बीच से होकर के जाएगा तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सिंस F1 इक्वल F2 या सिंस F1 परपेंडिकुलर बेटा, F1 परपेंडिकुलर F2 बेटा, F2 पर परपेंडिकुलर है तो थीटा बराबर हो जाएगा 90। तो FR सब कुछ पुराना ही है, FR का मतलब हो गया रिजल्टेंट, जल्दी हो जाएगा, फालतू में लिखवाइए नहीं। तो ये क्या बन जाएगा बताइए, ये बनेगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos 90, क्योंकि दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। बेटा यहाँ से वैल्यू रख दें तो क्या बनेगा, एफ स्क्वायर साथ में फिर से एफ स्क्वायर और 2f इंटू एफ और ये 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो पूरा पोर्शन 0, ये बन जाएगा 2f स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही होगी। और ये बाहर आएगा तो √2f हो जाएगा, ये हो गया मेरा FR। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो FR होगा, जब इक्वल फोर्स होते हैं ना तो वो हमेशा बीचों बीच से उनका रिजल्टेंट जाता है। तो इक्वल फोर्स है F1 और F2 जो फोर्स हैं वो आपस में बराबर हैं और साथ में 90 डिग्री पर हैं। तो जाहिर सी बात है कहाँ पर जाएगा इनका रिजल्टेंट, 45 पर जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ समझाने के लिए लिख सकते हैं कि अलोंग F3 मतलब F3 के डायरेक्शन में जाएगा। अब फिर से क्या हो गया कि F3 के डायरेक्शन में जा रहा है तो दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस नेट रिजल्टेंट ऑन Q इज 0। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट वो क्या है, 0 है। तो अगर 0 है तो F नेट बराबर क्या होगा बच्चा, F नेट बराबर F3 प्लस FR होता है। अब इसकी जगह आप 0 रख दीजिए, F3 की जगह F3 की वैल्यू रख दीजिए। तो F3 की वैल्यू कितनी है, F3 की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर और FR की जगह FR की वैल्यू रख दीजिए। FR की वैल्यू कितनी है, √2 और स्मॉल f। नई लाइन में क्या होगा, ये पोर्शन इधर आ जाएगा। जब ये पोर्शन इधर आ गया तो बन गया माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बेटा, और यहाँ पर बचेगा क्या, √2। और इस स्मॉल f की जगह वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल f की जगह बेटा लिख सकते हैं के, देखिए स्मॉल f की जगह क्या लिख सकते हैं, के क्यू कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं। बेटा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मर गया, के से के कैंसिल हो गया और ये इस एक क्यू का एक क्यू से कलेश खत्म। तो माइनस क्यू बराबर यहाँ बचेगा √2 और साथ में बच गया क्यू। तो स्मॉल क्यू बराबर क्या हो गया, माइनस का। तो ये बेटा जो इसका आंसर था वो आ गया। यही इनके बीच में रिलेशन है। और स्मॉल क्यू का मान किसके पदों में आ गया, स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू के फॉर्म में आ गई। देखिए दोनों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन एकदम सेम थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ध्यान रखिएगा।